गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। क्या मेरी आवाज आप सभी को क्लियर आ रही है? क्या आवाज आप सभी को क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। चलिए, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच जावेद सर। मैं सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग जितने भी लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, 600 से भी ज्यादा आईबीसी इस मीटिंग में आ चुके हैं, इस ट्रेनिंग में आ चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग एक्साइटेड भी हैं और कहीं ना कहीं एक अंदर एक वो उत्सुकता भी है कि कुछ ना कुछ नई चीजें आ रही है तो उसके बारे में जानना है, समझना है, कैसे करियर बना सकते हैं और क्या बड़ा बिजनेस ला रही है, करने वाली है। राइट, तो सबसे पहले फटाफट कैमरे पर आ जाएं। जितने भी लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप सारे प्यारे आईबीसी, फटाफट आप लोग कैमरे पर आ जाएं, तभी मैं इस मीटिंग को स्टार्ट करूंगा। इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, चैट बॉक्स के माध्यम से हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, हर एक चीज आपको मैं क्लियर करने वाला हूं कि कैसे अब, क्योंकि बहुत समय से, लंबे समय से एक हमारा सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट, हमारा प्रोग्राम आईबीसी अपॉर्चुनिटी चल रहा था, अब उसका अंत हो चुका है। जितने लोग आईबीसी बन चुके हैं इस महीने के अंदर, बन गए थे, और जितने लोग ऑलरेडी हैं, उन्हीं के साथ बड़ा बिजनेस, अब करियर आगे एक साथ ले जाने वाली है। तो फटाफट आप लोग कैमरे को ऑन कर लीजिए, एक डायरी और एक पेन लेकर के आ जाइए। जितने भी लोग अपने पास एक नोटपैड और एक पेन नहीं रखे हैं, जल्दी से लेकर के आ जाइए। 2 मिनट का मैं समय देता हूँ, और भी लोग इस मीटिंग में आ जाएंगे, तब तक के लिए जल्दी से डायरी एंड पेन लेकर के आ जाइए। चलिए, ग्रेट, बहुत बढ़िया। सभी लोग आई थिंक, मुझे लगता है डायरी पेन लेकर के आ गए हैं। एक बार हैंड को इस तरीके से आप शेक कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। एक बार फिर से मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, काफी लोग आई थिंक मुझे शायद नहीं जान रहे होंगे। मेरा नाम दिव्यांशु पांडे है, मैं एक सीनियर आईबीसी मैनेजर हूँ, दिल्ली ब्रांच से, प्रांशु रंजन सर के ब्रांच से। और आज करीब करीब पिछले 3 साल का मेरा जर्नी रहा है बड़ा बिजनेस के साथ। और पिछले 3 साल के अंदर समथिंग अराउंड 500 से भी ज्यादा आईबीसी के साथ ऑन ग्राउंड काम कर चुका हूँ, काम कर भी रहा हूँ। और एक साथ मिल करके हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा ग्रोथ हर एक व्यक्ति का हो पा रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है अभी? पहले कुछ इंटरेक्शन करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, कैसा लग रहा है अभी? आईबीसी मॉडल बंद हो गया, काफी समय से आप लोग काम कर रहे थे, इसके ऊपर मेहनत कर रहे थे, क्या अंदर से मन में चीजें आ रही हैं? मतलब कैसा एक्साइटमेंट है आगे को लेकर के, या बड़ा बिजनेस ने जो ये कदम उठाया आईबीसी को लेकर के, इसके बारे में आपके मन में क्या विचार चल रहा है, क्या सोच चल रहा है? एक बार चैट बॉक्स में कुछ अपने चीजों को क्लैरिटी के साथ बताना चाहोगे? चलिए, बंद होना चाहिए था सर, ठीक है। बहुत अच्छा हुआ सर, नए प्रोडक्ट पे काम करेंगे, वेरी एक्साइटेड, गुड इनिशिएटिव, अब मजा आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। काफी तेजी से आ रहा है चैट बॉक्स में, तो पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। ब्यूटीफुल जर्नी होने वाली है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। थोड़ा नर्वस हूँ, चलिए, ठीक है। ठीक है, अब वर्क कैसे करना है? ठीक है, आईबीसी की तरह इनकम होगी कि नहीं होगी, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा। एक्साइटेड वरुण सर, कैसे हम आगे क्या करेंगे सोच रहे हैं, ठीक है। नए काम में कैसे काम मिलेगा, ठीक है, लर्निंग मिलने वाली है, बहुत अच्छा अल्ताफ सर, ठीक है। युगल सर, अब मजा आएगा, आईबीसी वाज गुड मॉडल, गौरव जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नई प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी, इट्स टाइम टू अर्न मोर, प्रियंका जी, चलो बहुत अच्छा। हमें जुलाई में करेंगे धुलाई, मंटू जी, ठीक है। लर्निंग अब स्टार्ट होगी, सही बात है। न्यू, नेक्स्ट न्यू बेटर एनएनबी, एजुकेशन इम्प्रूव होगा, ठीक है। चलिए, बहुत बड़ा, मतलब काफी सारे मैसेजेस आ चुके हैं चैट बॉक्स में, तो एक एक करके मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन हाँ,
इतना तो समझ में आ रहा है। दो चीजें हैं, पहला एक मन में एक डर है कि अब क्या होने वाला है, उसके ऊपर कैसे काम करने वाले हैं, कंपनी क्या क्या स्टेप्स लेने वाली है, और दूसरी चीज की डेफिनेटली अर्निंग जो है सबसे बड़ा चीज कि यहाँ से ग्रोथ कैसे लेने वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली हर एक चीज के बारे में आपको क्लैरिटी में खुल करके आपको इस मीटिंग में, इस ट्रेनिंग में देने वाला हूँ। सबसे पहला चीज, अब हमें सभी लोग अभी तक जितना भी आपने आईबीसी के जर्नी में अपना समय दिया, आईबीसी क्रिएशन करने के ऊपर जो भी आपने समय दिया, जो भी चीजें आपने सीखा, उसके स्किल्स को जरूर अपने पास रखिएगा, माइंडसेट पॉजिटिव रखिएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब अपने आप को जीरो समझ लेना है। क्या समझ लेना है? जीरो समझ लेना है। कोई भी ऐसा आईबीसी, आज हमारे भारत देश के वो टॉप आईबीसी जो 50 लाख का बिजनेस कर रहे थे, या जो वो आईबीसी सिर्फ मिनिमम 50,000 का मंथली बिजनेस कर रहा था, सब बराबर आ चुका है। मानते हैं आप सभी लोग कि सभी लोग अब बराबर आ चुके हैं, सभी अब एक ही पेस पर हैं, एक ही रफ्तार से बढ़ेंगे। अब पता चलने वाला है कि कैसे किस आईबीसी का ग्रोथ तेजी से होने वाला है, कौन सा आईबीसी किस तरीके से नए नए इनिशिएटिव को लेता है, कितना लर्निंग का हैबिट रखता है, कितने पॉजिटिविटी के साथ, अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करता है, वो डिपेंड करने वाला है। तो अब सभी लोग क्या है? जीरो, बराबर स्तर पे आ चुके हैं। तो अब हमें नई चीजों को एक्सेप्ट करना है। बहुत लोगों के मन में चल रहा है ये सवाल, सर आईबीसी ही रहता है, आईबीसी मॉडल अच्छा चल रहा था, उससे अर्निंग हो रही थी। नहीं, कुछ ना कुछ चीजें कहीं ना कहीं कंपनी एक अपने लेवल पे आकर के अपने डिसीजंस को, अपने मॉडल्स को, अपने स्ट्रक्चर को चेंज जरूर करती है, जिससे और आगे 10 गुना हम लोग जंप ले पाए, ग्रोथ ले पाए। राइट, तो आज कंपनी अगर आईबीसी मॉडल बंद की है, तो आप समझिए कि इससे भी 10 गुना बेहतर चीजें आने वाला है, जिससे हम लोग तेजी से ग्रो करने वाले हैं। तो हमें पहला, सबसे पहला जो अब माइंडसेट रखना है, वो दो चीज का रखना है। पहला कि एक्सेप्ट करना है कि अब नई चीजों को लाना है, चेंजेस के रिगार्डिंग अपने आप को एक्सेप्टेंस रखना है कि अब जितनी भी नई चीजें आएंगी उसको एक्सेप्ट करते जाना, उसके साथ मिल करके काम करना है, उसके ऊपर काम करना है, उसके ऊपर हमें कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत करना है। क्या आप लोग रेडी हैं एक्सेप्ट करने के लिए नई चेंजेस को? अगर रेडी हैं तो चैट बॉक्स में यस लिखे। मैं 776 आईबीसी का मैं यस चाहता हूँ चैट बॉक्स में। अगर आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो और ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, तो आप सभी का यस चाहता हूं। अगर आप एक्सेप्ट करने के लिए, अरे वाह, अब तो मैं यस भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ग्रेट, नियर अबाउट 400 प्लस न्यू मैसेजेस यस आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। सबसे अच्छी चीज है कि सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना है जो आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब एक चीज तो मैं मानता हूं कि अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया नए चेंजेस को, नए बदलाव को, तो 80% जो काम का नई चीजें थी ना, वो मैं समझ गया, वो सफल हो गया। 80% वर्क अब मेरा यहाँ पे ही कंप्लीट हो गया कि आपने नई चीजों को एक्सेप्ट कर लिया। दूसरी चीज, एक्सेप्टेंस के बाद अब हमें लर्निंग मोड में आना है। अभी सभी लोग भाग रहे थे, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, आईबीसी बनाना है, अपने रेवेन्यू को बिल्ड करना है, अपने प्रॉफिट अर्निंग को बिल्ड करना है। नहीं, अब प्योर तरीके से, साफ सुथरा तरीके से अपनी लर्निंग के ऊपर काम करना है। और एक्चुअल में एज ए कंसल्टेंट, कि हम मार्केट में कहीं भी बैठ जाएं, किसी भी बिजनेस में बैठ जाएं, किसी भी धंधे में बैठ जाएं, या कहीं भी कोई भी काम करने के लिए चले जाएं, तो वहां सफल होकर के निकलना है। वो तभी हो पाएगा जब हमारे पास उस लेवल का नॉलेज होगा, उस लेवल की लर्निंग्स होगी, समझ होगा कि कंसल्टिंग कैसे कर सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति के प्रॉब्लम्स को कैसे समझ सकते हैं, उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं। अब उसके लिए हमें कहाँ जाना है? लर्निंग मोड में जाना है। एटलीस्ट अब आने वाला 10 से 15 दिन जो आप सभी का होगा, वो आपका लर्निंग मोड रहेगा। जितने भी लोग अभी हैंड रेज कर रहे हैं, कृपया हैंड रेज अभी मैं लास्ट में Q&A सेशन का मौका दूंगा, तो उस टाइम करिएगा, क्योंकि बीच बीच में चीजें हट जाती है स्क्रीन से। थैंक यू सो मच। तो बेसिकली लर्निंग मोड में हमें चले जाना है। आने वाला 8-10 दिन हमें रोज प्रतिदिन 1 से 2 सेशन अटेंड करना है, रोज अटेंड करना है। जो रिटमिस में हो रहा है वो जरूर अटेंड करना है, सुबह वाला सेशन। दूसरा, जो आपको ब्रांच की तरफ से लिंक शेयर किया जाएगा, वो रोज अटेंड करना है, क्योंकि वो लर्निंग ही आपको हर एक जगह काम आएगा। अब से रेवेन्यू को भी बिल्ड करने में, और एक्चुअल में जो मिशन के साथ, जो विजन के साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने आईबीसी मॉडल को लाया था,
आप सभी के लिए जिस मॉडल पे फ्रेंचाइजी क्रिएशन के लिए उन्होंने काम किया था कि आज एक आईबीसी सिर्फ आईबीसी बन करके ना रह जाए, मार्केट में और भी बहुत बड़े लेवल पे काम कर पाए, वो चीज अब यहाँ से संभव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें लर्निंग मोड में जाना है। आप लोग तैयार हैं सीखने के लिए? अब लर्निंग लेने के लिए तैयार है? डेफिनेटली इंश्योर मैं करता हूँ पैसा कमाएंगे, जितना नहीं सोचे थे उससे ज्यादा कमाएंगे। एक आईबीसी ने मेरे से पूछा, वीरेंद्र सर, सिद्धार्थ सर, मैं देख पा रहा हूँ आप सभी को, कि सर अब आईबीसी बंद हो गया तो क्या करेंगे? तो मैंने उसे एक सवाल उससे मैंने सवाल किया कि अभी भाई कितना रोटी खाते हो? तो उसने बोला सर 2 रोटी खाता हूँ मैं। तो मैं एक ही चीज बोला, अब 4 रोटी खाना स्टार्ट कर दोगे। समझ पा रहे? तो अब जितना आप कमा रहे थे उसका 2 गुना 4 गुना कमाना सब स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अब प्योर तरीके से होगा, सही लर्निंग के माध्यम से ही होगा, सही ज्ञान के माध्यम से होगा। क्योंकि लक्ष्मी तभी आपके घर पे आएगी जब आपके पास सरस्वती होगी। तो सरस्वती को लाने के लिए सीखने के लिए स्टार्ट हो जाइए। फाइनल आप लोग तैयार हैं? एक बार बस हैंड रेज कर दे, मैं समझ जाऊं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, ग्रेट। देखिए अभी एजेंडा क्या है मीटिंग का, मैं आपको क्लियर कर दूं। 3 लेवल का मेरा एजेंडा है। सबसे पहला एजेंडा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में बड़ा बिजनेस अब किस किस प्रोग्राम के ऊपर, किस किस ट्रेनिंग के मतलब प्रोडक्ट के ऊपर काम करने वाली है। उस प्रोडक्ट का मैं आपको बेसिक बेनिफिट, फीचर्स, थोड़ा एडवांटेज, क्या पिच कर सकते हैं, क्या उसके अंदर कंटेंट है, हर एक चीज शेयर करूंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा एक हमारा सबसे जबरदस्त नया प्रोडक्ट कल लॉन्च हुआ है, जहां पे मैं और पूरी टीम बिंद्रा सर के सीपी मीट में गए हुए थे, चैनल पार्टनर्स मीट में। बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, बहुत जबरदस्त, अभी मैं बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप उस चीज से कहीं ना कहीं सहमति रखेंगे। तो वो मैं क्लियर करने वाला हूँ कि अब और किस पे हम लोग काम करने वाले हैं, अब आगे कंपनी और क्या करने वाली है, और उस पर कैसे तेजी से हम लोग ग्रोथ लेने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं सबसे पहला, जो अभी आप जानते हैं, बीबीसी, बीबीसी का आपको पता है जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, सॉरी बीबीडी, बीबीडी मतलब बिलियनर्स ब्लूप्रिंट डिप्लोमा। आपको पता है जो नया बिंद्रा सर ने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, बीबीडी, बिलियनर्स ब्लूप्रिंट डिप्लोमा। अभी 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं, 2 ऐसे प्रोग्राम है जिसके ऊपर हम लोग बहुत तेजी से काम करने वाले हैं, और इसी के ऊपर आपको अपना कन्विक्शन, अपना कॉन्फिडेंस, अपना नॉलेज को मजबूत करना है, जिससे मार्केट में आप प्योर कंसल्टिंग के रूप में आप अर्निंग कर पाए और तेजी से ग्रोथ ले पाए। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम है हमारा बीबीडी प्रोग्राम है, जिसे हम लोग बिलियनर्स ब्लूप्रिंट डिप्लोमा के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपके सामने अभी मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूं, फटाफट उस चीज को कवर अप करेंगे और आगे तेजी से बढ़ते रहेंगे। क्या आप सभी को पीपीटी क्लियर शो हो रहा है? एक चैट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। प्रॉपर आपको स्क्रीन, फुल स्क्रीन शो हो रहा है पीपीटी में? एक सेकंड में इसको फुल स्क्रीन भी कर देता हूँ।
अभी आप सभी को फुल स्क्रीन शो हो रहा है? चैट बॉक्स में एक बार यस लिखिएगा। ओके ठीक है, थैंक यू, ग्रेट ग्रेट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए एजेंडा अभी क्या है हमारा। सबसे पहला जो हमारा प्रोग्राम बीबीडी, बिलियनर्स ब्लूप्रिंट डिप्लोमा। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आप सभी के मन में चल रहा है सर डिग्री डिग्री डिग्री, डिग्री और डिप्लोमा में अंतर होता है। आप सभी लोग शायद जानते भी होंगे, मैं क्लियर भी कर देता हूं। डिग्री अलग चीज होता है, डिप्लोमा अलग चीज होता है। डिग्री इट मीन्स जहां पे एवरेज मिनिमम 3 साल 4 साल का इन्वॉल्वमेंट होता है उस प्रोग्राम के अंदर, उस कोर्स के अंदर, तब जाकर के वो डिग्री पाता है। डिप्लोमा हमेशा 1 साल का ही होता है। कोई भी अगर आप आईटीआई जानते होंगे, पॉलिटेक्निक जैसा होता है, या एविएशन में होते हैं, या मेरिन्स लाइन में होता है, राइट, अलग अलग जगह जहाँ पे डिप्लोमा, या इंजीनियरिंग लाइन में भी डिप्लोमा होता है, या कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइन में भी डिप्लोमा होता है, मैनेजमेंट लाइन में भी डिप्लोमा होता है, तो वो सिर्फ 1 साल का ही होता है, राइट। तो कभी भी कोई भी कस्टमर आपसे पूछे कि प्रॉपर सर हमें क्या यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिलने वाला है, तो आपको बोलना है कि सर आपको 1 साल का प्योर यूजीसी से रिकॉग्नाइज डिप्लोमा मिलने वाला है, ठीक है। किसी को डिग्री का इंश्योरिटी नहीं देना कि आप डिग्री पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? जैसे जैसे मैं यस बोलता हूं तो आप लोग जरूर चैट बॉक्स में एक बार रिवर्ट करते जाइएगा। थैंक यू सो मच। तो हमारा एजेंडा क्या है? एजेंडा सबसे पहला व्हाई, व्हाट और हाउ, ठीक है। तो पहला व्हाई, अल्टीमेटली हमारा रीजन, कारण, राइट। तो इज देयर ए नीड ऑफ बिलियनर्स ब्लूप्रिंट डिप्लोमा? क्या एक्चुअल में मार्केट में नीड है? क्योंकि तभी आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस दे पाओगे, बेच पाओगे, सेल आउट कर पाओगे, जब उस चीज की जरूरत होगा। ये आप सभी लोग जानते होंगे और इस चीज को मानते भी होंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या बिलियनर्स ब्लूप्रिंट का जो बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने ये जो इनिशिएटिव लिया डिप्लोमा प्रोग्राम का, इस चीज की जरूरत है कि नहीं है? अगर होगा तो डेफिनेटली इस पे आप लॉन्ग टर्म तरीके से बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। दूसरा, व्हाट, बिलियनर्स ब्लूप्रिंट डिप्लोमा प्रोग्राम है क्या, राइट। ये है क्या, इसके अंदर क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, और इससे कैसे मार्केट में एक बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। हाउ, कैसे? अब कैसे बिलियनर्स ब्लूप्रिंट को आप मार्केट में सेल आउट कर पाओगे? जो कस्टमर सामने से इंक्वायरी कर रहे होंगे, उन सारे कस्टमर को कैसे ये ब्लूप्रिंट दे पाओगे, या इसको सीधा मैं बोल दूं हाउ टू सेल, मतलब सेल्स कैसे कर पाओगे। तो इन 3 चीजों के ऊपर प्रॉपर आपको क्लैरिटी मिलने वाला है, व्हाई, व्हाट और हाउ, और इस ट्रेनिंग में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, राइट। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसका फीचर्स क्या है, बेनिफिट क्या है, राइट। एक सेकेंड आप, ग्रेट। आप सभी को यहां तक क्लियर हो चुका कि किस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, किस एजेंडा के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। चैट बॉक्स में इन्वॉल्वमेंट रखिएगा, मुझे पता चलते रहेगा, क्योंकि पीपीटी शो हो रहा है तो सारे लोग मुझे दिख नहीं पा रहे हैं कैमरे पर, तो चैट बॉक्स में इन्वॉल्वमेंट रखिएगा तो मुझे भी लगते रहेगा कि हाँ चीजें हो रही है। चलिए ग्रेट। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर बता देता हूँ, क्योंकि कभी भी जब किसी भी कस्टमर से आप लॉजिकली बात कर रहे होगे, हमेशा हर एक कस्टमर ना फैक्ट्स एंड फिगर खोजता है। वो डेटा देखना चाहता है, डेटा जानना चाहता है कि क्या जो आप बता रहे हो वो चीज एक्चुअल में है धरातल स्तर पे या नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? तो सबसे पहले हमें देखना है कि पूरे भारत देश में, पूरे इंडिया में, आज के समय में, जो आज हमारी डेवलपिंग नेशन है, जो आज हम लोग तेजी से ग्रो कर पा रहे हैं, उसमें कितने लोग हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो डिप्लोमा प्रोग्राम है, जो बिलियनर्स ब्लूप्रिंट है, हम उन्हीं को दे पाएंगे जो मिनिमम 12वीं पास होंगे। ये आप सभी को क्लियर है? ये प्रोग्राम उन्हीं को दे पाएंगे जो 12वीं पास है। अगर मैं सही बोल रहा हूं और अगर आप ये चीज जानते हैं या समझ चुके हैं तो यस लिखिएगा कि ये प्रोग्राम उन्हीं को दे पाएंगे जो 12वीं पास मिनिमम है, 8वीं पास 10वीं पास वाले को नहीं दे पाएंगे। क्योंकि ये प्रॉपर डिप्लोमा यूजीसी के माध्यम से, जो सरकार का एसोसिएशन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके माध्यम से डिप्लोमा हो करके आएगा, तो वो एक्सेप्ट उन्हीं को करेगा जो 12वीं पास होगा। तो आज आप देखिए पूरे इस भारत देश में हायर एजुकेशन के लिए इंडिया में खास करके सबसे कम परसेंटेज आप देख पा रहे होंगे।
ऑरेंज पे सबसे कम परसेंटेज, मतलब 12वीं तक तो स्टूडेंट पहुंच जाता है, लेकिन 12वीं के बाद जो है एक विद्यार्थी आगे हायर एजुकेशन के लिए नहीं जा पाता है, बहुत सारे अलग अलग रीजनों के वजह से, पैसों के कारण के वजह से, सही गाइडेंस ना होने के वजह से, करियर का सही पाथ ना मिलने के वजह से, करियर में गोल ना बनने के वजह से वो हायर एजुकेशन के लिए जा ही नहीं पाता है। और करीब करीब ऐसे आज आप समझिए कि 20% के रेशियो पर है, सबसे कम, सबसे मतलब सिर्फ 20% विद्यार्थी स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, रिमेनिंग नहीं जा पाते। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं जा पाते हैं? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, रीजन टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। अभी आप सभी को आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है? ग्रेट। तो आप बताएंगे कि पीछे जो मैं स्लाइड कवर अप किया था वो आप सुन पाए थे? चैट बॉक्स में अगर नो भी लिख सकते हैं, नो, ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, एजेंडा आप सभी को क्लियर हो चुका था? एक्चुअल में क्या एजेंडा है बड़ा बिजनेस, मतलब इस ट्रेनिंग का, मतलब आपको जो मैंने बताया, एक सेकेंड में वो भी क्लियर कर देता हूँ, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया था, ग्रेट। तो बेसिकली एजेंडा आपको क्लियर हो गया था, इसके बाद आगे मैं बढ़ता हूं। सबसे बड़ी चीज, क्योंकि जब आप मार्केट में काम कर रहे होगे, प्रैक्टिकली जब मार्केट में आप काम कर रहे होगे, तो आप देखोगे कि आज के समय में पूरे भारत देश में बहुत सारे विद्यार्थी, करोड़ों ऐसे विद्यार्थी हैं जो प्राइमरी के बाद हायर एजुकेशन पे जा ही नहीं पाते। मतलब कि आज आप देखेंगे बहुत सारे कस्टमर से जब आप डील कर रहे होंगे, या अभी पिछले कई समय से जो आप काम कर रहे थे एज एन आईबीसी क्रिएशन के ऊपर, अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करने वाले कस्टमर बहुत कम थे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो जब भी अब काम करेंगे ना इस प्रोग्राम के ऊपर, तो हमेशा हमें फैक्ट एंड फिगर के साथ बैठना है, क्योंकि जब आप लॉजिकली बात करोगे ना अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से, कोई भी हो, वो एक स्टूडेंट हो, एक बिजनेसमैन हो, एक एंटरप्रेन्योर हो, एक जॉब करने वाला व्यक्ति हो, फैक्ट्स एंड फिगर हमेशा आपकी कन्वर्सेशन को मजबूत बनाता है, आपका स्ट्रॉन्ग बनाता है। सामने वाले कस्टमर को लगता है कि कुछ ना कुछ इस बंदे के अंदर एक एक्स्ट्रा नॉलेज है और मेरे से हट करके, तो आपको वैल्यू देना भी स्टार्ट कर देता है बहुत बेहतरीन तरीके से। तो हमेशा जब आप काम करोगे तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर पे काम करना है। तो ये डेटा आपको दिखाता है कि आज पूरे भारत देश में करीब करीब समझिए 12वीं के बाद अधिकतर विद्यार्थी हायर एजुकेशन के लिए, ग्रेजुएशन के लिए नहीं जा पाते। अधिकतर विद्यार्थी, मतलब पूरे भारत देश में सिर्फ 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन, मतलब 12th के बाद वो ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं। उसके बाद आप समझिए रिमेनिंग विद्यार्थी, रिमेनिंग स्टूडेंट्स, वो एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पहुंच ही नहीं पाते। अब इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण आप देखिए, आपके सामने में स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सबसे पहला कारण फाइनेंशियली कंसंट्रेट, मतलब अल्टीमेटली फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने के कारण 23% विद्यार्थी, ये पीपीटी में आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, हर एक को मिल जाएगा, बस अभी आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, ध्यानपूर्वक सुनना है, डेटा को माइंड में रखना है, बाद में आपको पीपीटी मिल जाएगा। 23% विद्यार्थी, स्टूडेंट सिर्फ पैसों के कारणों की वजह से नहीं जा पाते, राइट, जिसमें 23% ये बॉयज का रेशियो है। रिमेनिंग जो आप 15% देख पा रहे होंगे फाइनेंशियली प्रॉब्लम में, वो 15% गर्ल्स का रेशियो है। इसके बाद आप समझिए इकोनॉमी एक्टिविटी में 31% विद्यार्थी
स्टूडेंट जो है आगे 12th के बाद एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर फैमिली प्रेशर आ जाता है कि भाई अब पैसा कमा करके घर में देना है, अब कोई चारा नहीं है। इसके बाद आप समझिए करीब करीब अनेबल टू कॉप अप विद स्टडीज, मतलब 5 से 5.5% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज भारत देश में वो स्टडीज को समझ नहीं पाते हैं। 12वीं के पास 12वीं करने के बाद क्लियरिटी मिल ही नहीं पाता है कि आगे क्या करना है, तो वो कहीं ना कहीं पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। तो ये सबसे बुरा हाल है पूरे भारत देश का। अब इसी प्रॉब्लम को, इसी गैप के ऊपर बड़ा बिजनेस काम कर रहा है कि 12वीं के बाद जो करीब करीब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल नंबर 84.8%, ये जो 84% के जो स्टूडेंट हैं जो 12वीं के बाद एजुकेशन नहीं ले पाते, हायर एजुकेशन में नहीं पहुंच पाते, उनको वहां तक पहुंचाना, सही स्किल सेट, सही माइंडसेट देना, जिससे मार्केट में वो कैपेबल बन पाए, वो कैपेबिलिटीज उनके अंदर आ जाए, जिससे एक बेहतर नौकरी कर पाए या उससे जबरदस्त बिजनेस को रन अप कर पाए, स्केल कर पाए। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रॉब्लम के ऊपर हमें काम करना है। तो बिलियनेयर्स ब्लूप्रिंट जो सबसे पहला हमारा क्या था, जहां पे हम वाई, जो हमारा आप देख पा रहे होंगे, मैं फिर से पीछे स्लाइड ले जा रहा हूं, जो हमारा वाई था, क्या रीजन है, क्या नीड है मार्केट में बिलियनेयर्स ब्लूप्रिंट का, तो इसी नीड को, इसी प्रॉब्लम्स को आज बिलियनेयर्स ब्लूप्रिंट दूर करता है। जहां पर आप पिरामिड मेथड देख सकते हैं। पिरामिड मतलब जो बॉटम ऑफ द लाइन है, जो निचला स्तर है, वहां पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज्यादा ऐसे लोग हैं जो प्राइमरी लेवल को तो पार कर दिए, लेकिन जो पिरामिड ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम है, जो ऊपर का मॉडल है, वहां पे सबसे ज्यादा कम लोग हैं, लेस नंबर ऑफ पीपल एट हायर लेवल। तो जो एजुकेशन सिस्टम है, जिसके कारण की वजह से आज कहीं ना कहीं मार्केट में स्टूडेंट पीछे जा रहे हैं, उसके ऊपर आज बड़ा बिजनेस काम करने जा रही है कि ऊपर का जो पिरामिड है वो बढ़े, सबसे ज्यादा वहां तक स्टूडेंट हायर एजुकेशन ले पाए। तो बेसिकली यही बड़ा बिजनेस का मिशन था, आज भी है, कि एंटरप्रेन्योरशिप का एजुकेशन, मैनेजमेंट का एजुकेशन हर एक अफोर्डेबल तरीके से, इजीली अवेलेबल तरीके से, सही तरीके से कहीं से भी बैठ के वो एक्सेस कर पाए, और जो एक्चुअल में हायर एजुकेशन को नहीं ले पाया, वो हमारे इस बिलियनर्स ब्लूप्रिंट के माध्यम से घर बैठे कहीं से भी वो ले करके एक्चुअल में वो स्किल्स, वो माइंडसेट लेकर के आगे मार्केट में ग्रो कर पाए। यहां तक आप सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में एक बार यस लिखें। समझ में आ रहा है कि बड़ा बिजनेस क्या कर रही है, इस प्रोडक्ट से क्या होने वाला है, कैसे ग्रो होने वाला है चीजें? चलिए, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। पीपीटी प्रॉपर आप सभी को शो हो रहा है? तो कुछ लोगों का है सर पीपीटी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बिलियनेयर्स ब्लूप्रिंट क्या कहता है कि पढ़ाई हमारी डिग्री सरकारी, मतलब जो डिप्लोमा मिलने वाला है वो भारत सरकार के यूजीसी से मान्यता प्राप्त होकर के आपको मिलने वाला है, राइट। तो हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बहुत तेजी से अब चलने वाला हूं मैं आगे, राइट। अब हमारा जो ये प्रोग्राम है बिलियनेयर्स ब्लूप्रिंट, वो सीधा सीधी 2 सेमेस्टर में बटा हुआ है। 2 सेमेस्टर, 2 तरीके से, हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप एंड हाउ टू स्केल ए स्टार्टअप। ध्यान से सुनिएगा, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पीपीटी में शेयर करूंगा, इसके बाद 2-3 और पीपीटी है मैं जो आपसे शेयर करने वाला हूं। हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप एंड हाउ टू स्केल ए स्टार्टअप। बिजनेस को खड़ा कैसे करना है और बिजनेस को बड़ा कैसे करना है, इसी 2 चीज के ऊपर काम होने वाला है। बिजनेस को खड़ा कैसे करना है और बिजनेस को बड़ा कैसे करना है। कोई भी अगर जॉब करने वाला भी व्यक्ति आ जाए और अगर बोलता है कि सर मुझे सिर्फ जॉब ही करना है, बिजनेस नहीं करना है, तो अरे भाई, जिस बिजनेस में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, उसको बड़ा करने के लिए आपको भी तो नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जब आप अपना एक्स्ट्रा एफर्ट, अपना नॉलेज उस ऑर्गेनाइजेशन में डालोगे, वहां से रिजल्ट निकाल करके उस ऑर्गेनाइजेशन को दोगे, तभी तो आपको एक्चुअल में कंपनी प्रमोट करेगी आगे ग्रोथ की और आपको भी ले जाएगी। जॉब करने वाले के लिए, जो बिजनेस करना चाहता है उसके लिए तो परफेक्ट है, राइट। और जो स्टूडेंट है वो तो यहाँ से बहुत सारी चीजें सीख सकता है। आज के 21वीं सदी के अनुसार अलग अलग स्किल सेट, माइंडसेट और क्या तरीका होना चाहिए बिजनेस को खड़ा करने से लेकर के बड़ा करने तक। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो प्रॉपर इसी 2 चीज पे बीबीडी के ऊपर काम होता है, ठीक है। इसी के साथ हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, आप देख लेना क्या क्या कवर अप करने वाले हैं।
कैप्चर द इनकन्वीनियंस, कैसे मार्केट के प्रॉब्लम को पकड़ना है, कैसे बिजनेस मॉडल को डिजाइन करना है, फिर कैसे बिजनेस को स्टार्ट करना है, कैसे अपना मिनिमल वाइवर प्रोडक्ट लाना है, कंपनी कैसे बनाना है, बिजनेस के क्या फ्रेमवर्क होते हैं, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस, फाइनेंस को देखते हुए, ब्रांडिंग मार्केटिंग को देखते हुए, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट को देखते हुए, बिजनेस को रिसर्च के ऊपर, क्योंकि मार्केट में कुछ भी प्रोडक्ट हम लाते हैं, काम करते हैं, तो रिसर्च करना बहुत जरूरी है। बिजनेस कम्युनिकेशन मतलब अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक कैसे पहुंचाएंगे, क्या कम्युनिकेशन रहेगा, राइट। इसी के साथ दूसरा सेमेस्टर आपका इंटरनेशनल मैनेजमेंट, मतलब हाउ टू स्केल स्टार्टअप। अभी तक स्टार्टअप खड़ा कैसे करना है, अगर मेरा बिजनेस खड़ा हो गया तो अब उसको बड़ा कैसे करना है, बड़ा करने के लिए एक्सपेंड, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहते हैं, बाहरी मतलब विदेश में भी जाना चाहते हैं, तो कैसे जाएंगे। बिजनेस को बड़ा करते टाइम बहुत लीगल इश्यूज भी आते हैं, पेटेंट्स राइट भी आते हैं, तो उसको कैसे शुरुआत से संभालते हुए चलना है। सेल्स को कैसे बढ़ाना है, अगर हम 10 चीज बेच रहे थे, मतलब 10 के वॉल्यूम में बेच रहे थे, तो उसको 100, 1000, करोड़ों के वॉल्यूम में कैसे बेचना है, उसका क्या तरीका है। ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर को कैसे मैनेज करना है। बिजनेस को चलाने के लिए बेसिक दो चीज चाहिए, टेक्नोलॉजी और मैन पावर। तो मैन पावर को कैसे मैनेज करना है, मानव संसाधन को कैसे मैनेज करना है। इसके साथ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड डाटा प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग, तो टेक्नोलॉजी को कैसे हैंडल करना है, क्या सिक्योरिटी लगा सकते हैं। एट लास्ट बिजनेस में एथिक्स, जो मॉरल्स होते हैं हमारे, क्या सही है क्या गलत है, मार्केट में क्या सही तरीके से, प्रिंसिपल बिफोर प्रॉफिट, प्रॉफिट से पहले सही इथिक्स के साथ, सही मॉरल के साथ, सही प्रिंसिपल के साथ कैसे बिजनेस कर सकते हैं। सोसाइटी को क्या हम रिटर्न दे सकते हैं एज ए बिजनेसमैन, एज ए एंटरप्रेन्योर, बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, फंड कहां से ला सकते हैं, ये सारा 2 सेमेस्टर में कवर अप होगा बीबीडी में, बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट डिप्लोमा प्रोग्राम में। तो ये पीपीटी में दूंगा, आप इसको जरूर रीड आउट करिएगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया इसी 2 चीजों के ऊपर बीबीडी में दिया जा रहा है। व्हाट, क्योंकि पहला वाई तो क्लियर हो गया कि क्या रीजन था जिसके वजह से बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट को लाया गया। व्हाट, क्या दे रहे हैं वो आपको पता चल गया। हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप, हाउ टू स्केल ए स्टार्टअप, समझ पा रहे हैं आप। देन इसके बाद हमारा जो ये प्रोग्राम है, आपको पता होगा, फिर से मैं बता दे रहा हूं, ये प्रोग्राम जो डिप्लोमा मिलने वाला है, हम लोग का एसोसिएशन है जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा के साथ। आज जीएलए यूनिवर्सिटी भारत देश के टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में आती है, जहां पे आज इनका जो नैक रेटिंग है, नैक रेटिंग गवर्नमेंट डिसाइड करती है अलग अलग स्कोरिंग को देख करके, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके, टीचर्स को देख करके, प्रोफेसर्स को देख करके, इन्वायरमेंट को देख करके, कल्चर को देख करके, प्लेसमेंट्स को देख करके, तो आज A+ का नैक रेटिंग जीएलए को मिला हुआ है। तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं अपने कन्वर्सेशन के दौरान, अपने कस्टमर से बात करने के दौरान, कि A+ कॉलेजेस से डिप्लोमा मिलने वाला है, जो यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड है। तो ये कुछ चीजें हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये कुछ 5 पॉइंटर्स हैं, 4 पॉइंटर्स है, जहां पे A+ नैक एक्रेडिटेशन है, 600 से भी ज्यादा फैकल्टी मेंबर्स हैं, 36,000 से भी ज्यादा जीएलए के ऐसे विद्यार्थी हैं जो पूरे भारत देश में अपने अलग अलग एमएनसीज में अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, और अलग अलग रैंकिंग्स हैं। तो इसको आप याद कर सकते हो, अपने कन्वर्सेशन के दौरान इसको यूज कर सकते हो, जिससे कस्टमर को भी लगे कि जहां से मुझे डिप्लोमा मिल रहा है वो एक अच्छा बेहतरीन रिकॉग्नाइज्ड संस्था है, यूनिवर्सिटी है। तो ये चीजें थी। इसके बाद जो भी उसके टेस्ट होंगे, जो जो भी उसके एग्जामिनेशन होंगे, वो सारा एमसीक्यू बेस्ड होगा और ऑनलाइन जीएलए के वेबसाइट पे होगा। तो किसी विद्यार्थी को ऐसा नहीं है कि फिजिकल यूनिवर्सिटी में आकर के एग्जाम देना पड़ेगा, वो घर बैठे जीएलए के उसी पे देगा। 1 ईयर का ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम है, 2 सेमेस्टर का है, एज पर यूजीसी गाइडलाइन, जैसा आपको मैंने बता दिया। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसको ले सकता है, जो मिनिमम 12वीं पास हो, क्लियर होना चाहिए, मिनिमम 12वीं पास हो। दूसरा, बेसिक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का हो, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ जॉब 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 करने वाला। कोशिश करना है उन लोगों को ज्यादा हम पिच करें जो थोड़ा सा बिजनेस का माइंडसेट रखते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। जॉब सीकर नहीं होना चाहिए, जॉब गिवर होने वाले माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे जॉब मार्केट में देना है। तो वैसे लोगों को ये प्रोग्राम ज्यादा और मदद करेगा तेजी से ग्रो करने में। तो अब हमें कंपैरिजन भी दिखाना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग निकल करके आएंगे जो आपसे चर्चा करेंगे कि सर
मार्केट में बहुत सारे अलग अलग संस्था है जो इस प्रोग्राम के लिए, इस डिप्लोमा के लिए ऑनलाइन डिप्लोमा भी करवाते हैं। लेकिन आप जब उनको कंपैरिजन कराओगे कि सर आज IIM इंदौर भी 1 साल का डिप्लोमा का 4.5 लाख रुपया लेता है, सिम्बायोसिस भी आज 1 साल के डिप्लोमा के लिए 4.5 लाख रुपए लेता है, फ्लेम यूनिवर्सिटी जो पुणे में है एज ए डिप्लोमा प्रोग्राम में, वो भी 1 साल के लिए 5 लाख रुपए लेता है। कॉलेज दुनिया जो ऑनलाइन कराता है डिप्लोमा 1 साल का बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में, वो मिनिमम 10 लाख रुपए लेता है। दिल्ली का जो YMCA यूनिवर्सिटी है वो भी 1.5 लाख रुपए लेता है। और अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल है, सरकारी संस्था है, गवर्नमेंट का है, वो भी मिनिमम 1 लाख रुपए लेता है। तो अपने प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन दिखा सकते हो कि सर एवरेज मिनिमम 1 लाख रुपए ऑनलाइन डिप्लोमा का लिया जाता है। लेकिन वहां पे पढ़ाता कौन है? जिसने कभी बिजनेस किया नहीं है, या उसके बारे में पढ़ाया जाता है जो बाहर में आज इंडस्ट्री में बहुत अच्छा बिजनेस चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पढ़ाता कौन है? कि जो बिजनेस कर रहा है वही आके पढ़ा रहा है। बिंद्रा जी का आपने एक वीडियो जरूर देखा होगा। तो बेसिकली वो कंपैरिजन के साथ और उस प्राइसिंग पॉइंट के साथ आप डिफरेंस बता सकते हो और बेहतरीन तरीके से कस्टमर को पिच कर सकते हो। अब बेसिक टारगेट ऑडियंस किनको ये सारे मैं प्रोग्राम दे सकता हूं, तो ये आप जानते हो बेसिकली 2 ही तरीके से, वॉन्डरप्रेन्योर या इंट्राप्रेन्योर, जो बिजनेसमैन है या जो बिजनेसमैन बनना चाहता है, ऐसे लोगों के लिए ये प्रोग्राम सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा। एक बिजनेसमैन जो है वो तो है ही, और जो बनना चाहता है वो एक स्टूडेंट भी हो सकता है, एक जॉब करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, एक हाउसवाइफ भी हो सकता है, और शायद एक बेरोजगार भी हो सकता है। तो ऐसे ऑडियंस आपके पास डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आएंगे, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आएंगे। तो आपको बस मिनिमम एक चीज तो जरूर अपने फर्स्ट कॉल पे वेरीफाई कर लेना है, समझ लेना है कि ये कस्टमर एटलीस्ट 12वीं पास है कि नहीं है। आपका जो एडवर्टीजमेंट चलेगा वहां पे 12वीं पास का सेक्शन रहेगा, तो पहले ही पता चल जाएगा। लेकिन कॉल पे भी कंफर्मेशन ले लेना है, क्योंकि तभी आप उसे BBD दे पाएंगे, क्योंकि तभी UGC उसको रिकॉग्नाइज्ड आगे मार्केट में करेगा, राइट। तो रिक्वायरमेंट जैसा मैंने बताया कि जैसे वॉनरप्रेन्योर है जो बिजनेसमैन बनना चाहता है, उनके लिए हमारे पास टॉपिक है इसके अंदर, हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप, बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है। जो इंटरप्रेन्योर है जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, तो उसके 2 चीज होंगे कि कैसे अपने बिजनेस के, अपने व्यापार के समस्याओं को दूर करना है, कैसे उसको स्केल करना है, और अपने अल्टीमेट गोल को कैसे अचीव करना है। तो उसके लिए एंटरप्रेन्योर के लिए हम लोग बता सकते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में से प्रॉपर इसके ऊपर भी चीजें क्लैरिटी के साथ बताई गई हैं। और इंटरप्रेन्योर जो जॉब में ही रह करके सोचता है कि मुझे जॉब में ही ग्रोथ लेना है, जॉब में ही आगे हायरार्की में आगे बढ़ना है, तो वैसे लोगों को इंटरप्रेन्योर कहा जाता है। और उनको जो स्किल्स होनी चाहिए, माइंडसेट होनी चाहिए, जिससे वो बेस्ट अपना रिजल्ट, अपने एफिशिएंसी को निकाल करके सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन को दे पाए, जिससे उसकी ग्रोथ हो पाए। तो उसके लिए भी ये प्रोग्राम है। तो बेसिकली ये रिक्वायरमेंट है जिसको मैंने बताया। अब हमारा सेल्स प्रोसेस, आप सभी लोग जानते हैं कोई भी कुछ भी किसी भी तरीके का अंतर नहीं हुआ है, सिर्फ प्रोडक्ट चेंज हुआ है, काम में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, किसी को कहीं नहीं जाना है, कोई भी काम में चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ प्रोडक्ट में चेंजेस हुआ है। लीड्स आएंगे, फर्स्ट कॉल जैसे आप करते थे, वेबिनार्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते थे, उस तरीके से वेबिनार भी आप करेंगे। देन उसको वेबिनार अटेंड कराएंगे, उसमें आपको पता भी चल जाएगा कौन कस्टमर हॉट है, वार्म है। विवेक सर का जो कराएंगे तो वहां पे आपको वन ऐप में शो हो जाएगा। जो इंटरनल वेबिनार चलेगा ब्रांच के तरफ से, उसमें तो आपको पता चल जाएगा आपके रिस्पॉन्स पे। जो कंटेंट मार्केटिंग करते थे वो कंटेंट मार्केटिंग भी होगा, देन टोकन होगा, देन फुल पेमेंट होगा। सेल्स प्रोसेस में कहीं से कहीं तक कोई भी अंतर नहीं है। तो मतलब आपके एफर्ट में सेम उसी तरीके से जैसे 70 से 80% का जो एफर्ट आपके मैनेजर्स, आपके चैनल पार्टनर्स, आपके डिजिटल मार्केटर्स करते थे, सेम वही करेंगे। जैसा आपका एफर्ट था उसी एफर्ट पे आप काम करने वाले हैं, लेकिन अब लर्निंग मोड के साथ तेजी से सीखते सीखते। तो बेसिकली यही बिलियनर्स ब्लूप्रिंट हमारा था। आपको पता है हमारे स्पीकर्स कौन है, ये सारा चीज आप जान ही रहे हो, तो बताने की जरूरत नहीं है। हमारे भारत देश के 70 से भी ज्यादा बड़े उद्योगपति हैं। हाँ, जो हमारा ट्रेनिंग मतलब जो कोर्स कराया जाएगा उसका मेथोडोलॉजी क्या है, किस तरीके से मार्केट में इसको पढ़ाया जाएगा। तो हमारा 5 आवर्स रूल रहेगा कि हर एक दिन 1 घंटे का सेशन होगा जो उस एप्लीकेशन पे चलेगा, जो हमारा पेडागोजी होगा, पढ़ाने का तरीका। और साथ ही साथ हर एक संडे लाइव वेबिनार होगा।
हर एक संडे लाइव वेबिनार होगा 1 घंटे का, जहां पे Q&A करेंगे वो स्टूडेंट अपने प्रोफेसर के साथ, उस बिलियनर्स प्रोफेसर के साथ, विवेक सर के साथ, या जो भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आएंगे उनके साथ 2 वे कम्युनिकेशन रहेगा। तो कोई भी कस्टमर आपसे पूछे कि सर कैसे पढ़ाया जाएगा, तो बड़ा बिजनेस की एप्लीकेशन में 5 आवर्स रूल रहेगा, जिसमें 1 घंटा प्रतिदिन सेशन चलेगा और संडे को लाइव सेशन होगा। स्टडी मटेरियल सारे रिलेवेंट नोट्स उनको मिलते रहेंगे, और जो भी असेसमेंट मतलब जो भी चीजें क्लासेस चल रही होंगी वो एक इंगेजिंग तरीके से और इंटरेक्टिव सेशंस के साथ रहेगा, राइट। तो अलग अलग ये फायदा है जो आप इसको देख सकते हैं, और ये चीजें मैं आपको शेयर कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली जो है ये था आपका BBD, जिसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया है? मैं और आगे चीजें बताने वाला हूं। यहां तक क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। प्रॉपर क्लियर समझ में आ रहा है कि क्या हम लोग काम करने वाले हैं, और क्या एक्सपीरियंस, मतलब लगा कि कुछ प्रोडक्ट में दम है, मार्केट में कुछ धमाल मचने वाला है? चैट बॉक्स में एक बार अपना रिव्यू शेयर करें, तेजी से आगे मैं फिर बढ़ूंगा। बहुत बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं, चलिए बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। आपको मैं अब जो बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं प्रॉपर कि एट अ फर्स्ट कॉल जब कोई कस्टमर आपको सामने से संपर्क करेगा, आपकी एडवर्टीजमेंट चल रही होंगी, तो फर्स्ट कॉल पे कैसे अपने क्लाइंट से बात करना है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये ट्रेनिंग आप चाह रहे थे कि सर पता चलना चाहिए, IBC में तो पता था क्या बात करना है, इसमें भी मैं बता देता हूं कि कैसे ब्लू को मार्केट में पिच कर सकते हैं, कैसे उसको वेबिनार तक लाना है। पहला प्रोसेस, क्योंकि जो हमारा सेल्स प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपका 20% का ही इन्वॉल्वमेंट होगा, रिमेनिंग जो इन्वॉल्वमेंट, जो वेबिनार्स होता था, जो Q&As होता था, जो जो भी सवाल जवाब के सेशंस होते थे, वो हम लोग ही करेंगे जैसे IBC में करते आ रहे थे। बेसिक जो कस्टमर आपको सामने से संपर्क करेगा उससे कैसे बात करना है, उसके ऊपर मैं आपको अभी PPT के माध्यम से फटाफट क्लैरिटी दे देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये PPT भी मैं आपको शेयर कर दूंगा जल्द, 1 मिनट। क्या आप सभी को PPT दिख रहा है? चैट में एक बार यस लिख दीजिएगा। हाँ, ये PPT आपके रिडमी सेशन में भी चला है, मैं इसको तोड़ तोड़ के समझाने वाला हूँ, ब्रेकअप करके, राइट। तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, 80 to 90% अधिकतर चीजें एज ए IBC के कॉल पे जो हम टीचिंग करते थे एट फर्स्ट कॉल, सेम उसी तरीके से हम लोग टीचिंग करेंगे। कंटेंट अलग रहेगा, थोड़ा सा तरीका अलग रहेगा, राइट। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको मैं खुद भी स्क्रिप्ट तैयार कर रहा हूँ कि क्या स्क्रिप्ट होना चाहिए फर्स्ट कॉल पे, कैसे बेहतर क्या करते हैं बात कर सकते हैं। तो स्क्रिप्ट के साथ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी मैं करने वाला हूँ, तो वो हर एक चीज ग्रुप में आपके शेयर हो जाएंगे। लेकिन फॉर अ रेफरेंस पॉइंट क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखना है, वो हर एक चीज जो है इस PPT में आपको बेसिक लेवल पे कवर अप कर दूंगा। इसके बाद एक्चुअल चीज बताऊंगा कि क्या और नया चीज कल लॉन्च हुआ है जिसके ऊपर बहुत तेजी से बड़ा बिजनेस काम करने वाला है, और एक्चुअल में आप भी तेजी से रेवेन्यू को बिल्ड कर पाएंगे। तो देखिए बेसिक चीज आपको भी पता है
कि शुरुआत में कस्टमर से हमें कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने के बाद कस्टमर रैपो बेसिकली प्रोफाइलिंग करना है, रैपो बिल्ड करना है, रैपो बिल्ड करते करते प्रोफाइलिंग करना है, प्रोफाइलिंग में उसकी जरूरतें समझ में आ जाएं, फिर उसको वेबिनार के लिए ओरिएंटेशन के लिए इनवाइट कर लेना है। देन जो हम लोग व्हाट्सएप पे कंटेंट भेजते थे वो कंटेंट उसे शेयर करना है, फिर रिमाइंडर दे करके उसको वेबिनार में बुला लेना है। ये बेसिक चीजें आपको पता है, सेम उसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा कंटेंट समझेंगे। ये चीजें आपको पता है, कंटेंट समझेंगे कि कंटेंट है क्या। मैं थोड़ा सा इसको स्पीडली आगे बढ़ता हूँ। एक मिनट, ओहो, ये क्यों आ जा रहा है बार बार। एक मिनट दीजिएगा आप लोग। आप सभी को बेसिक लेवल पे एक मिनट, हाँ, आप सभी को पीपीटी शो हो रहा है? आप इसको जूम आउट कर सकते हैं क्योंकि कुछ स्लाइड्स मैं स्किप भी करने वाला हूँ क्योंकि उसका अभी कोई रिलेवेंसी नहीं है। आप सभी को प्रॉपर ऐसे पीपीटी शो हो रहा है? ठीक है, थैंक यू सो मच। तो बेसिकली मेरा शुरुआत में मैंने आपको बताया, कनेक्ट करना है, प्रोफाइलिंग करना है, इनवाइट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, रिमाइंडर देना है, राइट। कनेक्ट में शुरुआत में हमें कस्टमर के साथ रैपो बिल्ड करना है। रैपो मतलब एक रिलेशन, संबंध बनाना है कि कस्टमर, क्योंकि बिजनेस में आपको भी पता है कि अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते थे या जाते हो, किसी साड़ी वाले दुकानदार के पास, इलेक्ट्रॉनिक शॉप के साथ, जो उसका ऑनर होता है या उसका एम्प्लॉय होता है, अगर वो आपको जानता है या अगर वो आपका नाम जान गया, तो शर्मा जी, पांडे जी, समझ पा रहे, मिश्रा जी करके वो आपको एक रैपो बिल्ड करता है, वो आपसे एक संबंध बनाने का प्रयास करता है। तो एज ए बिजनेस में हमेशा, क्योंकि कस्टमर हमारा भगवान है, तो अल्टीमेटली उसके साथ एक सही संबंध बनाना है जिससे वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चले। तो रैपो बिल्ड करने के लिए हम क्या पूछ सकते हैं, जैसे पहले उसको ग्रीटिंग देना है। जैसे मे बी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सुमित जी करके कोई कस्टमर है, तो सुमित जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप, अपना फिर इंट्रोडक्शन देना है कि मैं सपोज दैट दिव्यांशु, तो मैं दिव्यांशु पांडे बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के टीम से, बड़ा बिजनेस से बात कर रहा हूँ। और प्रॉपर आज जैसे बिजनेस कंसल्टेंट कह सकते हैं आप, बिजनेस कोच अपने आप को कह सकते हैं, करियर काउंसलर कह सकते हैं, क्योंकि ये टोटली एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम है। तो आप अपने आप को करियर काउंसलर भी कह सकते हैं ऑन कॉल, कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस में लाने के लिए, राइट। तो रीजन फॉर कॉल मतलब कारण क्या था कॉल का, तो आप उसको पूछ सकते हैं कि सर आपने बिजनेस ब्लूप्रिंट के बारे में जानकारी लेने के लिए इंक्वायरी की थी, तो क्या मैं कैसे आपका हेल्प कर सकता हूँ। तो ये आपको भी पता है कि आप आईपीसी में भी बेसिक इस तरीके से काम करते थे, ठीक है। जैसे कस्टमर ने बोला हाँ सर मुझे जानकारी चाहिए, मैंने इंक्वायरी किया था, तो आप उसे कहीं ना कहीं एक्नॉलेज कर सकते हैं कि बिल्कुल सर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और आपको सही तरीके से जानकारी देने के लिए आपका थोड़ा सा प्रोफाइल जानना चाहूंगा। तो फिर प्रोफाइलिंग करेंगे कि क्या करते हैं, क्या करना चाह रहे हैं, आगे काम मतलब किस तरीके से, ठीक है। तो प्रोफाइलिंग नीड एनालिसिस, जैसे आप अभी क्या करते हैं। उसके बाद हो सकता है कस्टमर ये 4 लेवल का हो, सर जॉब करता हूँ या स्टडी करता हूँ या बिजनेस कर रहा हूँ या साथ में भी कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। तो जॉब वाले से आपको क्या पूछना है कि सर आप कहाँ जॉब करते हैं, आपकी जॉब कैसे चल रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे नेक्स्ट गोल क्या है, भविष्य का लक्ष्य क्या है, ठीक है। उसके प्रॉब्लम्स को जानना है, बर्निंग प्रॉब्लम्स को, कि अभी क्या ऐसी समस्याएं आ रही है जिससे आप अपने गोल्स को, अपने एम को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जॉब वाले से आप सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडेंट से आप क्या पूछ सकते हैं, क्या स्टडी करते हैं आप, किस चीज की पढ़ाई चल रही है,
कैसी पढ़ाई चल रही है अभी, अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पढ़ाई के बाद क्या आपका गोल है, जॉब करना है या बिजनेस करना है। बिजनेस करना है तो उसके लिए अभी से क्या समस्याएं आ रही हैं, कि क्या लगता है कि क्या समस्याएं आएंगी। जॉब करना है तो कहाँ जॉब करना है, किस तरीके का जॉब करना है, राइट। तो स्टूडेंट से आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन पूछना है कि 12वीं पास है कि नहीं है, राइट। अगर स्टूडेंट जॉब करना चाहता है, अगर स्टूडेंट जॉब करना चाहता है तो किस टाइप का जॉब करना चाहता है, उसके लिए उससे पूछना है कि आपको क्या ऐसी स्किल चाहिए जो आपकी जॉब आपको मिल जाएगी। समझ पा रहे हैं, तो कौन कौन से स्किल्स एक्वायर करना है। तो बेसिक ये पीपीटी में आपको शेयर करूंगा, एक बार जरूर इसको, एक बार नहीं 2-4 बार रीड आउट करना, समझ में आ जाएगा कि बेसिक लेवल पे हम लोग को दो ही चीज करना है, कस्टमर के साथ रेपो साथ में बिल्ड करते रहना है और उसका प्रॉपर प्रोफाइलिंग करना है। क्योंकि प्रोफाइलिंग सही नहीं होगा तो आपको सही सॉल्यूशन दे ही नहीं पाएंगे। जैसे डॉक्टर जब तक 100% आपकी बीमारी को समझ नहीं लेता तब तक पूरी तरीके से एक्चुअल वो आपका इलाज नहीं कर पाता। सेम उसी तरीके से आपको अपने कस्टमर का पूरा बीमारी, पूरी जो उसकी चाहत है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उसकी गोल्स हैं, जो कर रहा है, जो करना चाहता है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। समझने के साथ 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 रैपो बिल्ड होते रहेगा, देन उसको वेबिनार में आपको इनवाइट कर लेना है, राइट। तो अब वेबिनार में इनवाइट करने के लिए आपको मैं जैसे बेसिक बता देता हूँ, ये सारी चीजें अलग अलग हैं तो आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। एक सेकंड। हाँ, वेबिनार में अब हमें ना वेबिनार नहीं बोलना है, अब हमें क्या बोलना है, ओरिएंटेशन सेशन बोलना है। क्योंकि एजुकेशन लाइन में कभी भी आप शायद किसी स्कूल में होंगे, कॉलेज में होंगे, तो जब भी आपका कोई सेशन होता है उसे ओरिएंटेशन सेशन कहा जाता है। ओरिएंटेशन सेशन, तो ओरिएंटेशन सेशन बोला कि सर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में या ओरिएंटेशन सेशन में आपको आना है। तो उसके लिए क्या पीच हो सकता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि साफ साफ लिखा है कि सर मैडम जो भी हो, मैंने आपकी बात सुनी और समझी भी, मुझे आपका पर्पस भी समझ में आ गया, और अच्छी बात है कि आपके लिए आपका जो पर्पस है वो हमारे बिलियनर्स ब्लूप्रिंट से पूरा हो सकता है। मतलब जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आपके गोल्स हैं वो हमारे बिलियनर्स ब्लूप्रिंट के प्रोग्राम के माध्यम से सॉल्व हो सकता है। तो आपके पर्पस को ध्यान में रखते हुए आपको बिलियनर्स ब्लूप्रिंट के ओरिएंटेशन सेशन में मैं इनवाइट करना चाहूंगा। क्योंकि जो आपका प्रॉब्लम है, जो आपका सॉल्यूशन है हमारे पास, उसकी पूरी जानकारी के लिए आपको हमारे ओरिएंटेशन, हमारे वेबिनार में आना पड़ेगा। क्योंकि सारा क्लैरिटी, हर एक लेवल पे गाइडेंस आपको मैं कॉल पे नहीं दे सकता ना, आप सुन सकते हैं। तो फेस टू फेस जब आप सुनेंगे तो उस ओरिएंटेशन में आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगा। तो बेसिक जो हम लोग वहाँ आईबीसी कॉल में करते थे वो भी इसी तरीके से आपको इनवाइट करना है। अब वैल्यू भी क्रिएट करना है, क्योंकि सिर्फ ऐसा तो नहीं कि ओरिएंटेशन में आना है, उसको लाना भी तो है। तो वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि सर इस ओरिएंटेशन सेशन में, इस वेबिनार में आपको खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से भी जानकारी मिलेगी। समझ में आएगा कि ये बिलियनर्स ब्लूप्रिंट आपके प्रॉब्लम को, आपको, आपके गोल को, आपके पर्पस को कैसे अचीव करा सकता है। ये डिप्लोमा, ये प्रोग्राम भविष्य में आपको कहाँ कहाँ मदद आ सकता है, इस प्रोसेस में इनरोल होने का क्या प्रोसेस है, कौन से ऐसे प्रोफेसर हैं, गुरुज हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं, प्रोसेस, पढ़ाई का क्या प्रोसेस होगा, स्कॉलरशिप भी का भी प्रोग्राम है तो स्कॉलरशिप भी कैसे ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें का वैल्यू को क्रिएट करते हुए जिससे आपका कस्टमर आपके वेबिनार में आकर के अटेंड कर पाए। तो इसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, बात करने से बनेगी बात, तभी तो कमाई लगेगी आपके हाथ। तो बेसिकली आपको कस्टमर से बात करना है, प्रोफाइलिंग करना है, नीड एनालाइज करना है, उसको प्रोग्राम में बुलाना है, और देन रजिस्ट्रेशन जो सभी का एक नॉर्मल प्रोसेस था कि अपना बिलियनर्स ब्लूप्रिंट का वीकली वेबिनार का रजिस्ट्रेशन लिंक पे रजिस्टर्ड कराना है और उसको वेबिनार में बुला करके देन अपने अपने मैनेजर से जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस कॉल होती थी उस तरीके से करवाना है। तो बेसिक जो है आपका यही प्रोसेस से काम होगा। अब जो मॉक कॉल का प्रैक्टिस है वो कल के सेशन में मैं करवाऊंगा, जिसमें हम लोग मॉक कॉल करेंगे कि आप कस्टमर बनेंगे, मैं आईबीसी बनूंगा, फिर आप आईबीसी, मैं कस्टमर। समझ पा रहे हैं। तो बेसिक ये फर्स्ट कॉल का आपका प्रोसेस रहेगा। यहां तक आपको क्लैरिटी मिल गया है? अगर मिल गया तो चैट बॉक्स में यस लिखें। अगर प्रॉपर आपको समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट नहीं है तो यस लिखें। डाउट्स का सेशन अभी 10 मिनट के बाद लूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज तो आपको पता चल गया कि हम लोग बिजनेस ब्लूप्रिंट पे काम कर रहे हैं,
डिप्लोमा पे काम कर रहे हैं, इसकी इंक्वायरीज आएंगी, इसके ऊपर काम करने वाले। अभी बैक टू बैक बहुत सारे सेशन होने वाले हैं, लेकिन एक सबसे जबरदस्त, सबसे नया प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है कल बड़ा बिजनेस के अंदर। सबसे जबरदस्त, सबसे बड़ा प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, जिसे हमें बीबीसी के नाम से जाना जाता है। शायद आपने फ्लायर पे देखा होगा इस वेबिनार को अटेंड करने से पहले। बीबीडी एंड बीबीसी, बीबीसी के बारे में कौन कौन लोग जानते हैं, एक बार चैट बॉक्स में यस लिखें, या फुल फॉर्म कोई जानता है तो वो भी बताएं, या नहीं जानते हैं तो नो भी लिखें। चलिए, नो आइडिया, नो ज्यादा आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। बीबीसी बेसिकली है बिलियनर्स ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशन या सर्टिफिकेट, बिलियनर्स ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा, फिर डिप्लोमा फिर सर्टिफिकेट में क्या अंतर है? चल रहा है आप सभी के मन में? एक तरफ बिलियनर्स ब्लूप्रिंट डिप्लोमा, एक तरफ बिलियनर्स ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेट चल रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, अभी जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे, बड़ा बिजनेस रिसर्च कर रही थी, मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आने से पहले बिजनेस रिसर्च बहुत जरूरी है। तो जब बड़ा बिजनेस के अलग अलग लोग या हम लोग भी इंटरनली, क्योंकि 1 तारीख से लेकर के 3-4 तारीख तक जो है प्रॉपर हम लोग रिसर्च कर रहे थे, कुछ आईबीसी से मैं कनेक्ट नहीं था, तो मैं रीजन बता दूं तो यही था, हमारा बिजनेस रिसर्च चल रहा था। तो रिसर्च में ये हम लोग देखे कि जो भी स्टूडेंट से बात हो रही थी, जिस भी विद्यार्थियों से बात हो रही थी कि बिलियनर्स ब्लूप्रिंट आपके लिए कैसा है कैसा है कैसा है, सभी का रिस्पांस तो बहुत अच्छा था कि हाँ सर, अरबपतियों से सीखने को मौका मिलेगा, बिंद्रा जी से सीखने को मौका मिलेगा, अच्छे स्किल्स एक्वायर होंगे, अच्छा माइंडसेट क्रिएट होगा। लेकिन उनके मन में एक सवाल था, क्या सर बिलियनर्स ब्लूप्रिंट के बाद हमें नौकरी मिलेगा? क्या सर बिलियनर्स ब्लूप्रिंट को करते करते कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा? प्रैक्टिकल लोगों से तो आप लोग ज्ञान पढ़वा रहे हैं, लेकिन हमें ऑन ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, प्रैक्टिकल तरीके से काम करने का मौका मिलेगा, और उस काम करने के साथ साथ क्या मैं इस प्रोग्राम को करते हुए कुछ पैसा कमा सकता हूं? क्योंकि ग्रेजुएशन में क्या होता है आप भी जानते होंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थियों को इंटर्नशिप पे भेजती है, अलग अलग रियल एक्सपीरियंस पे भेजती है, जहां पे थोड़ा उसका कमाई भी हो जाता है और प्रैक्टिकल एक्सपोजर ले पाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग क्या मैं बोल रहा हूं? समझ पा रहे हैं कि क्या मुझे इस बिलियनर्स ब्लूप्रिंट को करते करते प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा? बिंद्रा जी से तो मैं सीख रहा हूँ, भारत देश के अरबपतियों से सीख रहा हूँ, धंधा को कैसे खड़ा और बड़ा करना है सब चीज समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, प्रैक्टिकल करने का मौका मिलेगा। ये सबसे बड़ा एक स्टूडेंट को मन में चल रहा था, जो हमारा रिसर्च चल रहा। दूसरा, जो बिजनेस करने वाले भी लोग होते हैं, वो भी कह रहे थे कि क्या सर, सीख तो लूंगा, लेकिन मैं अपने बिजनेस के साथ कुछ चाह रहा था, इनकम हो जाए, कुछ अलग से चीजें हो जाए। समझ पा रहे हैं? तो विवेक बिंद्रा सर ने बहुत बेहतरीन मॉडल को लॉन्च कर दिया है कल, जिसे बीबीसी के नाम से जाना जाता है। बीबीसी के नाम से, बिलियनर्स ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशन के नाम से। मैं आपको सामने में उसका कुछ अभी प्रॉपर उसका सारा कुछ बड़ा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इसका जो है एक पीपीटी है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन आपको शो हो रहा है? आप सभी को प्रॉपर आपको स्क्रीन शो हो रहा है? चैट बॉक्स में ये लिख दें एक बार। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आप देख पा रहे होंगे, जैसे एक बार फिर से करेंगे चढ़ाई 40 करोड़ इन जुलाई, राइट? तो बड़ा बिजनेस का एक अपना टारगेट है कि 40 करोड़ का बिजनेस करना है, राइट? पहले हम सोच रहे थे एक प्रोडक्ट लाएंगे जो बीबीडी था, लेकिन लेकर आए हैं 2 प्रोडक्ट, बीबीडी प्लस बीबीसी। अब बीबीसी का मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, जूम इन कर रहा हूँ सर। प्रॉपर आपको दिख पा रहा है ये चीजें? एक बार चैट बॉक्स में यस लिखिएगा, प्रॉपर दिख पा रहा है? ये एक्चुअली ये स्लाइड फुल स्क्रीन नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं इसको जूम इन किया हूँ। थोड़ा सा भी आइडिया लग पा रहा है, आप अपनी स्क्रीन को भी जूम इन कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। नो 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 नो, इसको कैसे? एक सेकंड।
अच्छा, अब प्रॉपर दिख रहा है आप सभी को? चलिए ठीक है, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। आप देखिए, एक साइड है बीबीडी, एक साइड है बीबीसी। एक साइड है बीबीडी, एक साइड क्या है? बीबीसी। बीबीडी पता है, बिजनेस ब्लूप्रिंट डिप्लोमा है, 1 साल का ड्यूरेशन है, 12वीं पास वाले विद्यार्थियों को मिलेगा, वही बीबीसी बीबीडी कर पाएंगे, जिसमें बिजनेस ब्लूप्रिंट में 1 साल का तो डिप्लोमा है ही है, लेकिन साथ में एक फिजिकल इवेंट, जो 3 दिन का बिंद्रा जी का इवेंट होता है, वो फिजिकल इवेंट भी बिंद्रा सर के साथ और बिजनेस प्रोफेसर के साथ उन लोगों को मिलेगा, राइट। और जो आईबीसी है, जो इस चीज को मार्केट में सेल आउट करेंगे, उस आईबीसी को 33% का कमीशन मिलेगा। जैसे आप इसको सेल आउट करेंगे तो आपको 33% का कमीशन मिलेगा। और कमीशन थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, जैसे अभी क्यूएस कॉल चलता है, आप सभी को पता है, क्वालिटी ऑफ सेल्स कॉल चलता है। क्वालिटी ऑफ सेल्स कॉल जैसे कंप्लीट होगा, वैसे उस आईबीसी को पे आउट रिलीज हो जाएगा उसके 33% के कमीशन के हिसाब से। प्राइस आप देख पा रहे होंगे 49,000 प्लस जीएसटी है, जो 57,820 रुपीज हो जाता है, 57,820 रुपए। इसी पे अगर किसी को क्या कहते हैं डिस्काउंट, मतलब जो स्कॉलरशिप चल रहा है वो अभी मिल जाएगा 10,000 का, तो उसका जो एक्चुअल प्राइस होगा वो 47,820 रुपीज होगा, राइट। जिसपे एक आईबीसी का 33% का अपना कमीशन मार्जिन बनेगा, ठीक है। और पेमेंट जो है, पेमेंट पे आउट पॉलिसी जो आपका है प्रॉपर, जैसे क्यूएस कंप्लीट हो जाएगा और यूजीसी से डॉक्यूमेंट सामने वाले कस्टमर का वेरीफाई हो जाएगा, वैसे आपका पे आउट जो है आपको रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन बीबीसी क्या है? बीबीसी है बिलियनर्स ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशन। ये सेम इसी तरीके से बीबीडी जैसा ही है, जहां पे 12वीं पास होना जरूरी है। प्रॉपर उसका जो है आपका 1 साल का प्रोग्राम होगा, उसको प्रॉपर फिजिकल इवेंट भी मिलेगा, जहाँ पे बिंद्रा जी का 3 दिन का फिजिकल इवेंट होता है, जिसमें विवेक बिंद्रा सर और अरबपति लोग आते हैं। साथ में उसको 2 एक्स्ट्रा चीज दिया जाएगा, सर्टिफिकेट एंड इंटर्नशिप लेटर। क्या दिया जाएगा? सर्टिफिकेट एंड इंटर्नशिप लेटर दिया जाएगा। अब सर्टिफिकेट और इंटर्नशिप किस तरीके से, कि बेसिकली इसका 4 सेमेस्टर में, 4 ट्राई सेमेस्टर में, ये भी 1 साल का ही प्रोग्राम है, लेकिन 4 ट्राई सेमेस्टर में क्वार्टरली बेसिस पे इसका एग्जाम होगा। क्वार्टरली बेसिस पे ही प्रॉपर तरीके से इसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या है? इंटर्नशिप लेटर दिया जाएगा। मतलब कि जो भी व्यक्ति हमारे साथ बीबीसी ले लेता है, तो बीबीसी लेने के बाद जो पहला क्वार्टर होगा, ध्यान से सुनिएगा, कुछ लिखिएगा मत कहीं, पहला क्वार्टर जो 3 महीने का होगा, उस 3 महीने को जैसे वो कंप्लीट करेगा, जैसे वो प्रॉपर अपना ट्रेनिंग 3 महीने का बीबीडी के माध्यम से जो भी उसके चल रही होंगी, उसको जैसे वो कंप्लीट करेगा, उसके बाद चौथे महीने जैसे वो सर्टिफिकेट पाएगा, तीसरा महीने के बाद, जहां पे मिनिमम उसको 70% का स्कोर होना चाहिए और मिनिमम 70% का अटेंडेंस होना चाहिए, उसको कंपनी अपना अर्निंग का लाइसेंस दे देगी। उसको कंपनी अपना अर्निंग का लाइसेंस दे देगी प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए। कि सपोज डेट कोई मिस्टर श्याम था जो हमारे से बीबीसी लेकर के गया, तो आज से लेकर के 3 महीने तक प्रॉपर उसका ट्रेनिंग होगा, जिस तरीके से बीबीडी में पढ़ाया जाएगा। तीसरा महीना खत्म होते होते उसका एक एग्जाम होगा, जिसे ट्राई सेमेस्टर बोला जाएगा। उस एग्जाम में मिनिमम वो 70% लाएगा, देन कंपनी उसको एज ए इंटर्नशिप के रूप में, एज ए प्रैक्टिकल एक्सपोजर के रूप में उसको बड़ा बिजनेस अपना अर्निंग मॉडल साथ में दे देगी। कितने दिनों के लिए देगी? सिर्फ आने वाले 9 महीने के लिए, क्योंकि 3 महीने वो तो ऑलरेडी बीता चुका है, 9 महीना और बीताएगा तो टोटल 1 साल का प्रोग्राम हो जाएगा। तो 9 महीने के लिए उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर, इंटर्नशिप आप कह ले, इंटर्नशिप का भी सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा, उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिल जाएगा, बिजनेस कैसे करना चाहिए, क्या तरीका है, और एक अर्निंग का भी अपॉर्चुनिटी वो यहाँ से 33% के कमीशन के साथ बना पाएगा। लेकिन 9 महीने के बाद जैसे उसका 1 साल का पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, अगर फिर से वो यहाँ से अर्निंग करना चाहता है बड़ा बिजनेस के साथ ही, अगर वो फिर से अगर मे भी करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए फिर से वो लाइसेंस लेने के लिए एक अमाउंट उसको रीपे करना पड़ेगा। वो फ्यूचर में आने वाला है कि क्या अमाउंट होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फॉर अभी करंट पीरियड के लिए, कि अभी जो भी बीबीसी लेगा
उसका 3 महीने के बाद एग्जाम होगा, एग्जाम पास करने के बाद उसको बड़ा बिजनेस अपना प्रैक्टिकल एक्सपोजर के रूप में, इंटर्नशिप के रूप में, अर्निंग मॉडल के रूप में सामने से उसे दे देगी कि भाई आप 9 महीने तक यहाँ से काम करो, सीखो, प्रैक्टिकली पैसा भी कमाओ, बाद में भविष्य में 9 महीने के बाद और अगर करियर बनाना चाहोगे तो रिन्यू करा करके आप हमारे साथ आगे ग्रो कर सकते हैं। ये सबसे जबरदस्त मॉडल है। बीबीसी का जो प्राइसिंग होने वाला है वो बीबीडी से थोड़ा कम होगा, जहाँ पे 46,000 प्लस जीएसटी मतलब 54,280 रुपए होगा। इस पे भी 10,000 का स्कॉलरशिप मिलता है तो 44,280 रुपए होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लैरिटी मिला कि बीबीसी क्या है? ये आपको पीपीटी प्रोवाइड हो जाएगा। अर्निंग देखिए, आप लोग जो भी आप बीबीडी मार्केट में दें, आपके माध्यम से, आपके लिए मैं बात कर रहा हूं, या बीबीसी मार्केट में दें, उसके लिए जो भी आप मार्केट में देंगे, जैसे सेम आपकी कमाई होती थी 33.33% का मार्जिन, वो आप उस पे अर्न सीएसबी पे करेंगे ही करेंगे। उसके लिए आप में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो नया प्रोग्राम आया है बीबीसी, उन लोगों को, उन विद्यार्थियों को, जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना भी चाहते हैं हमारे साथ मिल करके, उनको हम लोग तीसरा सेमेस्टर के बाद प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देंगे, जो उनके लिए एक सॉर्ट ऑफ एक बिजनेस भी हो सकता है, उनके सॉर्ट ऑफ एक इंटर्नशिप भी हो सकता है, एक सॉर्ट ऑफ एक रियल जॉब एक्सपीरियंस भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं? तो ये सबसे बड़ा फायदा बीबीसी वाले को मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर ये चाहत था कि सर ठीक है, नॉलेज तो लेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बड़ा बिजनेस ने ये भी ला करके सामने में कल रख दिया। कैसा लगा ये प्रोग्राम आप सभी लोगों को? एक बार मैं जानना चाहूंगा ये प्रोग्राम आप सभी को कैसा लगा, चैट बॉक्स में। चलिए, सुपर गुड, वाओ, अमेजिंग, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा, नाइस, ग्रेट। अभी देखिए, अभी ये ट्रेनिंग का ना शुरुआत है, ये फर्स्ट एंड लास्ट ट्रेनिंग नहीं था, ये सिर्फ फर्स्ट सेशन था। अभी तो रोजाना ट्रेनिंग होने वाला है, रोजाना ट्रेनिंग होने वाला है, तो बहुत चीजें क्लैरिटी मिलेंगी, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। चलिए, ग्रेट। इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज एलएफपी, एलएफपी पे भी हम लोग बहुत तेजी से काम करने वाले हैं। लीडरशिप फनल प्रोग्राम, अभी तक बहुत सारे आईबीसी करते थे कि सर एलएफपी पे काम करना है क्योंकि बड़ा मार्जिन है, बड़ा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। पहले सिर्फ 300 लोगों के साथ होता था। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने इसका 2000 सीट एक बार में लॉन्च किया है। 2000 एक बड़े स्टेडियम में होगा, बड़ी जगह पे होगा। अलग अलग जो मॉडल था, एलएफपी प्लैटिनियम, डायमंड, सिल्वर, आप देख पा रहे हैं। जैसे एलएफपी प्लैटिनियम 2.5 लाख का है, डायमंड 1,24,000 का है, और सिल्वर 56,000 का है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, पहले जितना कमीशन एलएफपी पे मिलता था, उतना उससे भी 2 गुना, क्योंकि पहले नियर अबाउट 30-35 हजार मिलता था पर एलएफपी पे। अब एक एलएफपी सोल्ड आउट करने पे डायरेक्ट एक आईबीसी को 70,000 का कमीशन मिलने वाला है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, एलएफपी की ट्रेनिंग, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी लोग हैं 900 के लगभग हैं, एलएफपी की ट्रेनिंग कल से दोपहर 2 बजे से आपका चालू होने वाला है। आप सभी के मन में ये होता था सर आईबीसी तो मैं बेच देता हूँ, सर बीवीडी भी मैं बेच दूंगा, बीबीसी भी मैं बेच दूंगा, लेकिन एलएफपी एक सबसे बड़ा प्रीमियम प्रोग्राम है, उसको समझना मुश्किल हो जाता है, उसको बेचना मार्केट में मुश्किल हो जाता है। अब आपके लिए आसान तरीके से कल से एलएफपी के ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग होने वाला है, जहां पे आपको टॉप टू बॉटम ए टू जेड पता चलने वाला है कि जो कस्टमर आपके पास आया तो उसको पिचिंग करने से लेकर के क्लोजिंग करने तक एक बार में कैसे, एक क्लोजिंग पे ही, डायरेक्ट एक क्लोजिंग पे ही मात्र 70,000 का प्रॉफिट कैसे बना सकते हो आप, ये कल से पता आपको चलने वाला है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको लर्निंग मोड में आ जाना है, सीखने वाले स्तर पे आपको आ जाना है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है ये ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। और इसी के साथ आगे मैं बढ़ता हूं, और अलग अलग जो प्रोग्राम है आने वाले, वो भी मैं आपको आने वाले दिनों में बताने वाला हूं। तो बेसिक जो आज का एजेंडा था वो मैंने आपको बताया कि बीबीडी क्या है, कैसा है, कैसे काम करना है उसके ऊपर। दूसरी चीज, नया जो प्रोग्राम आ चुका है बीबीसी बिलियनर्स ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशन, जिसपे हम लोग लर्निंग के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देंगे, अर्निंग का भी मौका देंगे, और साथ साथ तीसरा हम लोग एलएफपी पे भी ऊपर बहुत तेजी से लीडरशिप फनल प्रोग्राम के ऊपर काम करने वाले हैं। यहां तक आप सभी को क्लियर है? एक बार
कैमरे पर ही हाथ को शेक कर लें। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। समझ में आ रहा है कि आप कैसे ग्रो करने वाले हैं। और चीजें मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा बिजनेस आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर अपना फाइनेंशियल सर्विसेज भी लाने वाली है। अभी हमारे पास बिजनेसमैन आते थे, रोते थे कि सर मेरे पास बिजनेस में पैसा नहीं है, बिजनेस में फंड कहाँ से लाऊं, कैपिटल कहाँ से लाऊं। तो सिर्फ हम लोग उसको सिखाते थे कि भाई यहाँ से फंड मिल सकता है या इस तरीके से कैपिटल अपने बिजनेस में ला सकते हो। अब हम लोग उन सारे छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों को जो एमएसएमईज हैं उनको भी हम लोग बिजनेस लोन्स देंगे। बड़ा बिजनेस का फाइनेंशियल सर्विसेज भी आ रहा है। तो बेसिकली आज कंपनी का टारगेट है करीब करीब 10,000 करोड़ का लोन मार्केट में देना है। अब वो लोन तो देंगे, लेकिन उसपे भी एक आईबीसी का मार्जिन बनने वाला है, उसपे भी एक आईबीसी पैसा कमाने वाला है। बहुत बेहतरीन चीज होने वाला है। दूसरी चीज, आने वाले समय में बहुत इंटीग्रेटेड सर्विसेज बड़ा बिजनेस लाने वाला है। जिस चीज के लिए बड़ा बिजनेस को जाना जाता था, जिस पर्पज से बड़ा बिजनेस चालू हुई थी कि भारत देश के एक्चुअल में छोटे और मध्यम वर्ग के ही व्यापारियों के लिए काम करना है, उनके हर एक टच पॉइंट्स को मजबूत करना है, हर एक उनके प्रॉब्लम्स को दूर करना है, उसी पे अब हम लोग काम करने वाले हैं। इंटीग्रेटेड सर्विसेज आ जाएंगे, हो सकता है मैन पावर का सर्विस आ जाए, हो सकता है टेक्नोलॉजी बैठा करके हम लोग देना स्टार्ट कर दें। प्रॉपर इंटीग्रेटेड सर्विसेज होने वाला है, आने वाला है कुछ समय के अंदर। तो बड़ा एक आईबीसी के लिए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आ जाएगा जिसके ऊपर आप लोग काम करेंगे, और हर एक सर्विसेज से एक सर्टेन प्रॉफिट, एक मार्जिन बहुत अच्छे लेवल पे कमाएंगे। तो अब तैयार हो जाना है लर्निंग के लिए, सीखने के लिए, अपने मोटिवेशन को और अप करने के लिए, नई नॉलेज को लेने के लिए, और उसके साथ हमारे साथ मिलकर के काम करने के लिए। मैं देख पा रहा हूँ कि चैट बॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस 100+ आ चुके हैं अलग अलग तरीके से। पैसा ही पैसा, शाहिद जी बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत अमेजिंग लग रहा है सर। सर एक बार फिर से एलएफपी को क्लियर, एलएफपी के लिए सर कल ट्रेनिंग होगा, लीडरशिप फनल प्रोग्राम, उसमें जरूर आइएगा। जबरदस्त, ग्रेट, थैंक यू सो मच। आप सभी के कुछ सवाल हैं, फटाफट जल्दी से 2-4 सवाल आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं एक बार क्लियर कर दूंगा आप सभी को। कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिख लें, फिर इसको मैं वाइंड अप करूंगा। ठीक, आराम आराम से लिखें। बीबीसी काम कब से स्टार्ट होगा? रॉकी सर काम मैक्सिमम कल से स्टार्ट हो जाएगा। पूरा डीएमटी का प्लानिंग हो रहा है, क्योंकि आगे से हेड ऑफिस से हमारे पास वो क्या उसे बोलते हैं, कंटेंट आने वाला है, वीडियोस आने वाला है डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के। तो जितने भी आईबीसीज हैं, कल से आप अपने मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग रन करवा सकते हैं, जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं इजिली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और बीबीसी क्लियर कीजिए। बीबीसी मतलब बिलियनर्स ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जहां पे एक विद्यार्थी हमारे साथ बिलियनर्स ब्लूप्रिंट के कंटेंट को तो जरूर पढ़ेगा ही, साथ में हम लोग आने वाले 3 महीने के बाद उसे प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए एज ए सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप के रूप में, प्रैक्टिकल रियल बिजनेस के एक्सपीरियंस के रूप में हम उसे अपना अर्निंग का मॉडल भी देंगे, जहां पे हमारे साथ सीख के प्रैक्टिकली काम करके कमा भी सकता है, राइट। ऑनलाइन ट्रेनिंग कल से होगी प्रिया मैम एलएफपी के लिए। पीपीटी आप सभी के ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। लीड्स के लिए मैम कल से आप अपना एडवर्टीजमेंट चलाइएगा। जो बीबीसी हाँ वही मैंने आपको बताया अर्निंग के रूप में। बीसीपी बंद हो चुका है, आप सभी को जो हमारा एक प्रोग्राम चलता था बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, वो एलएफपी के साथ ही अब मर्ज कर दिया गया है। तो लीडरशिप फनल प्रोग्राम के ही ऊपर हम लोग बहुत तेजी से काम करने वाले हैं, इसलिए कल से उसका ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया है और हो भी जाएगा। और राम विश्वास जी पूछ रहे हैं बड़ा बिजनेस का आईपीओ कब आएगा? सर जिस दिन 5,000 करोड़ की कंपनी बड़ा बिजनेस बन जाएगी, जरूर आईपीओ मार्केट में आ जाएगा। ओके, ठीक है ठीक है, बेसिक तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है, सभी का कॉमन सवाल है। सर डीएमटी कॉस्ट जो आने वाली है बीबीडी बीबीसी के लिए, ये प्रॉपर आपको जो है कल से पता चल जाएगा, वो ग्रुप में आपको शेयर हो जाएगा। संतोष जी पूछ रहे हैं जो सर्टिफिकेट मिलेगा डिप्लोमा का, वो हार्ड कॉपी में, वो सर सॉफ्ट कॉपी में रहेगा, वो प्रॉपर आपके मेल के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी में रहेगा। जो भी सर्टिफिकेट जो डिप्लोमा पाएंगे वो सारे सॉफ्ट कॉपी में मेल के माध्यम से सर्टिफिकेशन उनका होगा। डिप्लोमा बीबीसी वाले को भी मिलेगा, एलिजिबिलिटी दोनों के लिए बराबर है, 12वीं पास होना जरूरी है।
बीबीसी में अर्निंग के लिए कोई चार्जेस भी देना होगा? नहीं सर, 3 महीने जो शुरुआत का 3 महीना होगा उसमें एक स्टूडेंट पास करेगा 70% के साथ, और उसके बाद उसे आने वाले 9 महीने के लिए अर्निंग का अपॉर्चुनिटी दे दिया जाएगा। जैसे फिर एक आईबीसी काम करता था वैसे ही करेगा, राइट। लेकिन फिर 9 महीने के बाद उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये अभी लास्ट सेशन नहीं था, बैक टू बैक सेशन होने वाला है। लेकिन अब सबसे बस एक ही उम्मीद है मेरे को, और मेरा रिक्वेस्ट है, सभी लोग एक्टिव हो जाइए, सभी लोग काम पे आ जाइए, लर्निंग मोड ऑन कर लीजिए। जो रोजाना ट्रेनिंग होने वाला है सारे ट्रेनिंग को अटेंड करिए, नोट्स पेन लेकर के बैठिए, और साथ ही साथ जो एक्चुअल में गोल लेकर के आए थे, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा वो अब आने वाले इस महीने के अंदर से आप अचीव कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे जो आप चाह रहे थे। तो इस वेबिनार में आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, और जिस ग्रुप में आप हैं, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं, जिस भी सीपी के साथ आप कनेक्टेड हैं, हमारे साथ कनेक्टेड हैं, इस ट्रेनिंग का फीडबैक को देने के लिए, क्योंकि फीडबैक जो है वो मेरे लिए फीड फॉरवर्ड होता है, उससे मेरे को मोटिवेशन भी मिलता है, समझ में भी आता है कि और कितने ट्रेनिंग्स करने की जरूरत है। तो फीडबैक को देने के लिए, इस ट्रेनिंग में दोबारा फिर से आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।